प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, कुरान करीम की दो आयत मुबारक लिख कर के अपने हाथ से या किसी से लिखवा करके अपने पर्स में या अपने वॉलेट में अगर आप रख लेते हैं, या फिर जहाँ पर आप कीमती चीज़ों को रखते हैं वहाँ पर रख देते हैं, या फिर जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं, तिजोरी गल्ला हो तो वहाँ रख देते हैं, तो इससे क्या क्या आपको फ़ायदात होंगे, कितनी खैर बरकत आपको देखने को मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत काम आएगी हर इंसान के लिए। बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि ये कुरान पाक की आयत हम पर्स में लिख कर रख लेंगे, इससे कैसे फ़ायदा होगा, इससे कैसे बरकत हो सकती है, ये कैसे काम कर सकती है, तमाम चीज़ें ऐसे सवाल जहन में आते होंगे। तो इस वीडियो के अंदर रिवायत भी आपको बताएंगे, हदीस भी बताएंगे, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो बहुत ख़ास ये वीडियो है आप तमाम लोगों के लिए। देखें, इसको जो शख्स भी लिख करके अपने हाथ से किसी को लिखवा करके अपने वॉलेट में, पर्स में रखेगा, सच्चे दिल से यकीन जानेगा बेशुमार खैर बरकत होगी। खैर बरकत समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आएगी, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह गैबी ख़जानों से आपको रिज़्क़ देगा। जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते वहाँ वहाँ से आपको फ़ायदा देखने को मिलेंगे। आप कभी तंगदस्ती में नहीं रहेंगे, कभी आप मोहताज नहीं होंगे। हमेशा ये वजीफ़ा आपके लिए रहमत बना रहेगा, ज़रिया बना रहेगा। कोई भी शख्स, सच्चे कितनी भी आपको इमरजेंसी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सख्त तरीन हाजत पेश आ गई हो, कितने भी पैसों की ज़रूरत हो, ये वजीफ़ा बहुत काम करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो हम इसमें एक रिवायत आपको बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों के दिमाग से जो ये सवाल उठते हैं, अलग अलग तरीके के फतूर आते हैं, वसवसे आते हैं, उनको ख़त्म कर लिया जाए। तो सबसे पहला सवाल यही बनता होगा दिमाग के अंदर कि इससे कैसे बरकत हो सकती है और ये कहाँ से साबित है, और आखिर कुरान की आयत लिख कर के क्या ही फ़ायदा होगा। ऐसे लोगों के दिमाग में ख्याल आते हैं। तो इसका रेफरेंस, इसकी जो रिवायत है वो भी सुन लें। हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर अर्ज़ किया, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आप आए, समझ रहे हैं। आने के बाद आप अर्ज़ करने लगे कि बहुत जब हम शाम को बिस्तर पे मैं सोने जाता हूँ, या जब हम सोने जाते हैं शाम को, तो अलग अलग किस्म के डरावने ख़यालात, बसबसे, अलग अलग किस्म की आवाज़ें, मक्खियों की बिनबिनाहट, बिजली की गड़गड़ाहट रात को दिखाई देती है, सुनाई देती है। बहुत डरावना सा मंज़र होता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सुकून की नींद भी नहीं आ पाती। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। जब ये बात आप बताते हैं नबी करीम को, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली को हुक्म देते हैं, और हुक्म देने से पहले आप कहते हैं कि कलम, दाबात और कागज़ लेकर आओ। ये चीज़ें मंगाने के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते हैं कि या अली लिखो। फिर आप कुछ अल्फाज जो है उस पर कागज़ पर लिखवाते हैं, और आप उसको लिखवाने के बाद हज़रत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु को देते हैं। और शाम को जब आप सोएं तो अपने सिरहाने रख कर के इसको सर के नीचे रख के सोया करें। ये चीज़ आपने लिखवा कर के दे दी, वो लेकर के चले गए। अब जब उसका इस्तेमाल किया तो आपने देखा कि आपको किसी भी तरीके की आपकी नींद में कोई खलल नहीं था। सारी चीज़ें जो डरावनी थी वो सारी चीज़ें दिखनी बंद हो गई। तो ये एक मिसाल है, समझ, ये बहुत बड़ी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहले देखें, जब एक सारी बुरी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, तो हम कुरान अज़ीम की कुछ आयात को लिख कर के खैर बरकत, शिफा की नीयत से, रोज़ी रोज़गार के हवाले से, खैर बरकत के हवाले से अगर लिख कर के रखेंगे तो हमें फ़ायदा क्यों नहीं होगा। ज़रा आप ख़ुद सोच करके देखिए, हमें क्यों फ़ायदा नहीं होगा।
तो इसी सिलसिले में इसको आप मिसाल समझिएगा। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये आप किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी शख्स घर का लिख सकता है, या फिर आपको लिखना नहीं आता तो आप किसी से लिखवा सकते हैं। समझ रहे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, लिखवा भी सकते हैं। अगर आप मुश्किल है, अगर आपको लिखना तो लिखवा सकते हैं। कुछ जब लिखने बैठेंगे, जिस वक्त आप खुद लिख रहे हैं तब, या किसी से लिखवा रहे हैं तब, उसको बता देना। खुद लिख रहे हैं तो आप ये समझ लें, सबसे पहले 3 बार शुरुआत में दरूद पाक ज़रूर से पढ़ लेना, जो भी दरूद पाक आपको याद है। छोटे से छोटा दरूद पाक भी अगर आपको याद है तो वो भी, कोई भी आपको याद है, छोटे से छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, ये अगर आपको याद है तो ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में लिखना शुरू करिएगा। लिखना आपने क्या है, आपको जो भी भाषा आपको समझ आती है, चाहे आप अरबी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, बहरहाल लिखना चाहिए सही तरीके से। आपको लिखना है कोरे कागज़ पर, और लिखना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही कामयाब चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने लिखनी है। लिखना है आपने सूरह रूम की आयत नंबर 4 और 5। अब जो सूरह रूम की आयत नंबर 4 है वो पूरी नहीं लिखनी है, जो इसके आखिर के सूरह रूम के आखिर के आयत नंबर 4 के आखिर के 2 हरूफ हैं वो लिखने, और आयत नंबर 5 लिखनी है। ये स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। ये देख लें, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये देख लें। यफ़रहुल मोमिनूना बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इस तरीके से ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर भी लगा हुआ, आप इसको चाहे इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी भाषा में लिख करके रखें। ये 2 आयत करीमा हैं जो दिख रही हैं आपको, यही लिख कर के आपने पर्स के अंदर रख लेना है, वॉलेट में आपने रख लेना है, या फिर किसी कीमती जगह पर जहाँ पर आप रखते हैं सामान वगैरह, वहाँ पर रख लेना है। और जब लिख लेंगे उसके बाद में आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आपने इस वजीफ़े के लिखने से पहले शुरुआत में पढ़ा था। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह जो शख्स भी लिखेगा और अपने पास रखेगा, यकीन जानेगा ये रूहानी कुरानी वजीफ़ा है, बेशुमार खैर व बरकत होगी, कभी तंगदस्ती मोहताजी उसके सामने नहीं आएगी, उसके रोज़ी रोज़गार में, कमाई में बेपनाह बरकतें होंगी। आप ख़ुद देखेंगे, हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ऐसी ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ अता करेगा। समझ रहे हैं? तो इस पर अमल करिएगा, फॉलो करिएगा। और मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है, बाकी आपके दिमाग और दिल से मैंने शक को मिटाने की कोशिश की है। सच्चे दिल से इसका इस्तेमाल करें, यकीन से इसको लिखें, पढ़ें, और इस आयत करीमा को पढ़ने का भी मामूल बना लीजिएगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मैंने सब कुछ आपको आसानी के साथ समझा दिया है। वीडियो को लाइक करते हुए सवाब की नीयत से आगे शेयर कर देना। और आखिर में मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगाया है मैंने, ये लगभग हर इंसान के काम आता है वीडियो। जो भी इसको देख लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और इस्तेमाल कर लेता है अगर जो चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकाल करके ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो। तो अभी इस वीडियो पे क्लिक करके ज़रूर से वीडियो देखें, जो चीज़ें बताई इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बदल जाए। अभी क्लिक करके देखें।